Hi, I am Devashish Ansumali Dam, a poet and thinker type, ordinary, simple, single boy. अभी कुछ सेकंड पहले मैंने YouTube चैनल पर अपनी बातों को रखने की कोशिश की। किन्हीं कारणों से सडनली मेरा जो YouTube चैनल का ये जो चल रहा था, अभी मैं जो मैसेज देना चाह रहा था वो मैसेज अपने आप जो है सेविंग मोड पर आया, मगर सेव नहीं हो पाया। उसके बाद से अपने आप मेरा जो पैटर्न जो है सो अपने आप ऑटोमेटिक पैटर्न हो गया। उसके बाद से फिर मैंने पैटर्न को ऑन किया और उसके बाद से फिर मैं YouTube लाइव पर आया। अब ऐसा क्यों हो रहा है हमें पता नहीं, जो भी हो रहा है इस सब का बात होगा। और यहाँ किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ जिससे भी रिक्वेस्ट किया जाता है लिखित में, अगर हम कोई आवेदन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। उन लोगों का राजनीति होता है, चाहे वो पक्ष के लोग हों कुछ और चाहे विपक्ष के लोग हों, इन लोगों को जो है मुद्दा मिलता है, अपना फ़ायदा होता है। अब वो सब बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है और उन लोगों के गेम ऑफ थ्रोन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम कहना चाहते हैं ये कि आज थोड़ा सा कुछ निजी बातों से मैं अपनी बातों को शुरुआत करना चाहता हूँ। और यूट्यूब पर चूँकि मेरा जो है पुराना यूट्यूब था, ये मेरा नए जीमेल पर मेरा यूट्यूब है। पुराना जीमेल और पुराना मेरा ट्विटर अकाउंट्स रिकवर नहीं हो पा रहा है अभी तक। अब क्या कारण है पता नहीं। पासवर्ड उसका जो मैं रीसेट करने के लिए जब पासवर्ड पर मैं कोशिश करता हूँ तो वो पासवर्ड नहीं आ पाता है। उस ट्विटर अकाउंट पर मैंने, मेरे नए वाले ट्विटर अकाउंट पर मैंने इस बात का जिक्र किया है, पिन ट्वीट कर चुका हूँ मैं। और उस पर आप लोग पढ़ेंगे मेरे ट्विटर अकाउंट पर तो आपको पता चलेगा कि लगभग उस पर मैंने 4000 एबोव कविता, शायरी और विचार लिखे थे। और बहुत कम समयों में लिखा था। एक दिन में मैं करीब 40-45 कविता और शायरी लिखा करता था एक दिन में। तो इस तरह से एवरेज मार्किंग करते हुए बहुत अच्छा था। और कुछ एब्रॉड की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह का जो है उनके पास आयोजन होता है। हम इन सब बातों से अनजान थे, पता नहीं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोग होते हैं, टेक्निकल बातें समझ में आती हैं। हमें तो टेक्निकल बातें ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं क्योंकि हमारे पास आई हैव नॉट एनी टेक्निकल फैसिलिटीज़। जस्ट आई हैव a एंड्रॉयड। इफ़ आई ऑन द एंड्रॉयड I play YouTube or play Star Makers content of live or content of post with a Twitter post, with a Facebook post। तो मैं इतना ही जानता हूँ कि इससे ज़्यादा मेरा कहीं कोई ज़्यादा मेरा जो है टेक्नोलॉजी से कोई ज़्यादा जुड़ाव रहा नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संक्षिप्त तरीके से बहुत आगे बढ़ने का शौक़ होता है। उनके पास कॉन्टैक्ट भी होते हैं, उन्हें पता भी होता है किस प्रकार से, कहाँ, किस व्यक्ति से, किस तरह से, कौन से व्यक्ति कैसे कांटेक्ट करेंगे। आई हैव नो एनी आइडिया फंडा टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। सो हम इतना ही समझ पाते हैं और इतना ही जान पाते हैं कि हमें समाज के लिए एक जागरूकता की बात करनी है, समाज के लिए एक अच्छी बात और अच्छा संदेश हमेशा व्यक्त करना है। तो हमने हमेशा, आप मेरी कविता शायरी पढ़ेंगे, मेरे विचार को पढ़ेंगे। हम दुनिया में लोग कहते हैं कि सकारात्मक बातों का होना अति आवश्यक है। इस बातों से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि सकारात्मक बातों का होना अति आवश्यक है। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि जो भी स्पीकर्स होते हैं, लाइक मी, अगर मैं भी बोल रहा हूँ तो दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है कौन सा व्यक्ति नाराज़ होता है, कौन सा व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो अपने आप को खुशी महसूस करता है, तो उसका रिएक्शन क्या होता है ये दिखता नहीं है। इसको समझना पड़ता है। और जब समझते हैं हम तो कुछ व्यक्तियों से घृणा हो जाती है और कुछ व्यक्तियों के प्रति जो है आस्था और जो श्रद्धा होता है, हम लोग के पास वो श्रद्धा और आस्था बढ़ जाती है। लेकिन इस तरह से एक सच्चा विचारक जैसे मैं हूँ तो सच बात को लिखूँगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ व्यक्ति आहत होंगे, कुछ व्यक्ति मर्माहत होंगे और कुछ व्यक्ति प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरा एक सीधा साधा सा रूल है कि मैं किसी से ज़्यादा मतलब रखता नहीं हूँ और मुझे किसी से कोई लेना देना होता नहीं। इसलिए मैं अपनी बातों को बेबाकी तौर पर करता हूँ। हमें नहीं पता है
हम तो इतना जानते हैं कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं ये स्वतंत्र राष्ट्र है, और जिस राष्ट्र में रह रहे हैं इस राष्ट्र का नाम भारत है। और हमें नहीं पता कि पुरातन काल में क्या क्या हुआ। हमने जो कहानियाँ पढ़ी, हमने जो सीरियल देखा तो हमने उसको समझा। लेकिन एक दृष्टिकोण होता है सबके पास, हमारे पास भी एक दृष्टिकोण है, जिस दृष्टिकोण से हम समझने का प्रयास करते हैं कि हाँ, कि आई हैव अ सेंस इफ़ आई यूज्ड माई सेंस फॉर द अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि उस संदर्भ में जो बीते हुए काल में कुछ वाक़ये ऐसे हुए, कुछ प्रसंग ऐसे हुए पुरातन काल में, तो उस वक्त क्या हुआ होगा वास्तविकता में, और जो दिखाया जाता, जो दर्शाया जाता है वह वास्तविकता में क्या हो। तो इस पर एक आकलन हो सकता है, इस पर एक परिभाषा हो सकती है, इस पर एक निष्कर्ष हो सकता है। लेकिन इसके प्रति जो है डेफिनेटली ये कहना कि ऐसा ही हुआ हो पुरातन काल में, तो इस पर डेफिनेटली श्योर होना ये नहीं हो सकता है। सब पर अपना अपना एक राय होता है, अपना एक विचार होता है, अपना एक प्रकार होता है, उसको हम अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। अब है प्रश्न कि प्रश्न में कि हम जीमेल हमने जब ओपन किया, पुराना वाला जीमेल और पुराना वाला ट्विटर, तो वो ट्विटर रिकवरी नहीं हुआ लगभग 1.5 साल 2 सालों से, लगभग 2 सालों से। और हमने 2014 में हमने अपना फेसबुक ओपन किया। उसके बाद फिर मैंने एक और फेसबुक ओपन किया, दोनों फेसबुक ओपन किया। और जो फैसिलिटीज़ वगैरह होती है फेसबुक से, जो नोटिफिकेशन आता है कि कभी क्या आप उस ऑप्शन को आप देखते हैं, समझते हैं, उस तरह का जब ऑप्शन आया देखा। एक ऑप्शन आने वाला था आधार से कनेक्ट होने वाला है, मगर ऐसा ऑप्शन मेरे फेसबुक में नहीं आया। आई हैव अ आधार कार्ड, आई हैव अ पैन कार्ड, आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, आई हैव अ मच मोर डॉक्यूमेंट्स विथ अस। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सब कुछ होता है, लेकिन जो नोटिफिकेशन आना चाहिए सोशल मीडिया पर, ऑथेंटिक नोटिफिकेशन, वो उस तरह का नोटिफिकेशन आया नहीं। पता नहीं कि स्पेशल तौर पर, चूँकि जितने भी ऐप्स होते हैं, तो अभी आप लोगों को सुनने में आया होगा कि अभी व्हाट्सएप जो ऐप है, व्हाट्सएप ऐप को फेसबुक ने हायर कर लिया। उसके बाद से उसके साथ कुछ और ऐप हैं जिसको फेसबुक ने हायर किया। तो फेसबुक बिज़नेस कर रही है, फेसबुक बिज़नेस कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसके कार्यालय जो होंगे, फेसबुक ऐप के जो कार्यालय होंगे वो हर जगह होंगे, मतलब हर कंट्री में होंगे, हमारे इंडिया के कंट्री में भी होंगे। तो हो सकता है कि उसके वर्कर बहुत सारे लोग होंगे, वो लोग होंगे जिन्होंने टेक्निकल ग्रेड से मतलब एजुकेशन को पास आउट किया होगा, या सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होंगे कुछ लोग, या हो सकता है कुछ लोग हार्डवेयर से कनेक्टेड होंगे, या ये भी हो सकता है कि उनकी नियुक्ति जो होगी एरिया वाइज एरिया होगी। इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारा कहना ये है कि किसी भी व्यक्ति को, जो सच बोलने वाला व्यक्ति होता है, कौन से व्यक्ति नाराज़ होते हैं, कौन से व्यक्ति खुश होते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट और उसका रिएक्शन समझ में आता है, जो प्रत्यक्ष तौर पर आपको समझ में नहीं आएगा। प्रत्यक्ष तौर पर उसकी बातें जब आपको समझ में आएंगी वैसे व्यक्तियों की, तो आपका मन जो है सो घृणा से भर जाएगा। और जब घृणा से मन भर जाएगा तो उसके बाद से कहीं कोई ऑप्शन आपके पास ये नहीं होता है कि आप किसी के प्रति जो है उसको काइंड मतलब आप अपने तरीके से आप काइंड मोनोपोली को यूज कर सकते हो। तो हम लोग तो एक इंसान हैं, हम लोग यही कर सकते हैं कि हमारे जो इष्ट होते हैं, भगवान, ईश्वर जो भी होते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ जो बुरा करेगा तो भगवान है ना, भगवान सोचेंगे। चलिए खैर, अब इसके आगे हम बात करते हैं कि हमारे ट्विटर अकाउंट पर लगभग हमने बहुत कम समयों में 4000 एबोव हमने पोएम और थॉट्स को उस पर लिखा। अब जैसा भी था, जो भी था, हमारा अपना विचार था और हमारा विचार है, लेकिन उसको हमने नोटिस हम नहीं कर पाए। डायरी वगैरह में कुछ नोटिस किया, कुछ नोटिस नहीं कर पाए डायरी में। हमारी आदत थी, हमने ये सोचा कि जब ऑनलाइन लिख रहे हैं, जब फैसिलिटी है कि जीमेल को ट्विटर से कनेक्ट करना है, तो पासवर्ड रीसेट जब भी करना होगा पासवर्ड रीसेट हो जाएगा।
तो हम लिखते गए, हमें ये इससे मतलब भी नहीं रहा कि वर्ल्ड वाइड मतलब कौन से ऐसे अब्रॉड में कौन सी ऐसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी को अप्रिशिएट करती है कि कम समयों में इंसान अगर कुछ भी अचीव करता है, अच्छा कार्य करता है, तो उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो हमने इन बातों का ख्याल रखा नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली तौर पर और नॉन टेक्निकली तौर पर, ऑफिशियल और अनऑफिशियल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बातें पता होती हैं और बहुत सारी बात पता होने के बाद उनके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट होते हैं, उनके पास सोर्स होता है और वो फ्रॉम द सोर्स वो दे आर कनेक्टेड आफ्टर दे प्रॉफिटेड और दे बेनिफिटेड। तो हमें नहीं पता चल पाता, हमारे जैसे जितने लोग होंगे, सही लोग होंगे, जितने लोग होंगे जो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बातों को नहीं समझ पाते होंगे, जो डिजिटलाइजेशन को नहीं समझ पाते होंगे, जो सॉफ्टवेयर को नहीं समझ पाते होंगे, तो थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस और प्रॉब्लम क्रिएट होता ही। खैर, फिर भी मैं ना थका, मैं ना रुका और मैंने अपने जो सोच है और जो विचारधारा है उसको निरंतर हमने व्यक्त किया और आज तक हम अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि लाइक कमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि अब मैं यूट्यूब पर आया हूं तो यूट्यूब पर लाइक और कमेंट की आवश्यकता है। क्योंकि अब मैं कुछ कारणों से यूट्यूब पर आया हूं और यूट्यूब पर आया हूं तो इसकी सिक्योरिटी और इसके जो प्रोविज़न्स होते हैं, इसके जो जितने भी जो रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हमें फॉलो करना है और जैसी दुनिया चलती है उस हिसाब से हमें भी चलना ही पड़ेगा। क्योंकि लोग आज के तारीख में, यानी इस कलयुग में, यानी इस लोकतंत्र में, यानी अब के समय में लोग आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होना चाहते हैं। तो इसके लिए यूट्यूब एक ऐसा प्लेसमेंट है कि जिस पर अगर हम अच्छी बात और ज्ञान भरी बात करते हैं, जिससे लोग एडवाइस को अचीव करते हैं, मुझसे अगर कुछ लोग अगर एडवाइस को अचीव करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ मैं उन्हें सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, तो हो सकता है कि वो मेरे यूट्यूब को देखेंगे और यूट्यूब को देखने के बाद हो सकता है मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे, हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हो सकता है कि मेरे मेंबर्स बढ़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे और निरंतर कोशिश करेंगे। चूँकि आज इंट्रो का समय है, चूँकि ये जो मेरा यूट्यूब जो चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार मेरा अपीयरेंस है और जब मैं अपीयरेंस कर रहा हूँ इस यूट्यूब पर, तो इसमें कुछ निजी बातों का समावेश होगा और इसमें हमने जो एक्सपीरियंस किया उस बातों की बात होगी। उसके बाद जो भी मेरा जो वुड इन नेक्स्ट एडिशन, इन नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे, तो उसमें हम बहुत सकारात्मक बातों के साथ और जो ज्ञान और जो सच्ची और अच्छी बातें हैं, विचारधाराएँ हैं, जिससे लोग, आम लोग आज भी अनभिज्ञ हैं, उन बातों को मैं बताऊंगा। उन बातों के रूल्स क्या होने चाहिए, जीवन जीने के तरीके क्या होने चाहिए। और सिर्फ मैथमेटिक्स के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो, अगर कोई भी व्यक्ति मुझसे क्वेश्चन आंसर करे तो उस विषय में मैं उस व्यक्ति को मतलब जितना हो सकेगा मैं उस व्यक्ति को वहाँ मदद करूँगा, चाहे वो जैसा सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। चूँकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो रिवीजन करना पड़ता है, बहुत साल हो गया, हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है डूइंग में। तो इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स, आर्टिकल्चर एंड आपको ह्यूमन रिसोर्सेज और जितना भी समसामयिक विषय है उस विषयों पर मैं मदद करूंगा और जो भी मुझसे क्वेश्चन आंसर करेंगे उस पर मैं उन्हें तृप्त करूंगा, उन्हें मैं बताऊंगा कि हाँ क्या होना चाहिए। क्योंकि मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो मेरा एक सबसे सबसे अलग तरीके का एनालिसिस होता है, जिस एनालिसिस से लोग सेटिस्फाइड भी होते हैं और हो सकते हैं आने वाले दिनों में, और उससे वो अपने जीवन में नवनिर्माण भी कर सकते हैं, जिससे वो अपने जीवन में नवनिर्माण अपनी ज़िंदगी की कर सकते हैं और उस ज़िंदगी में अपने आप को तरक्की कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर ज़िंदगी में सफल नहीं हुआ तो आप उसे नाकाम कह सकते हैं, लेकिन आप
कभी कभी वैसे व्यक्ति जो ज़िंदगी में असफल किन्हीं कारणों से होते हैं जिसका पता नहीं होता है, चाहे वह कारण षड्यंत्र ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति से अगर आप कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो आप उस दिशा में आप निरंतर आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को आप प्रूफ कर सकते हैं कि यू कैन बेटर देन अनदर। तो आज कुछ निजी बातों से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ और निजी बात यही है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया पर एक्सपीरियंस रहा चूँकि मेरी अपनी कुछ प्राइवेट लाइफ की कुछ बातें हैं जिस बातों को समझने में मुझे बहुत समय लगा और समझकर भी जो बात समझ में ना आए तो वो उस बातों में ज़्यादा इंसान को कभी भी ज़्यादा स्किल का जो है एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। उससे होता क्या है कि आप बाकी की जो अच्छी बातें हैं, सकारात्मक बातें हैं, उस बातों को न सोच पाते हैं न समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ जो समझना था मैंने उस चीज़ों को समझा। क्योंकि मैं हमेशा से रहा क्रिएटिव। मैं सन 2004 से 2004 से फ्रॉम द 2004 I was create social activities like social maintaining, like social helping, social help, like social maintenance, like social entertain। तो इस तरह का मेरा जीवन रहा था। उसके बाद से सोशल मीडिया का दौर जब आया लगभग 2014 में 2014 में जब सोशल मीडिया का दौर आया तो हमने सोचा कि जो भी होगा ऑनलाइन हम अपनी विचारधारा, अपनी मनोभावना, अपने अंतर्मन की जो भी कथा व्यथा होती है उसको हम लिखेंगे और उसको हम लोग पढ़ेंगे और उससे लोगों के अंतर्मन में जो उनकी व्यथा और कथा होगी उससे वो टैग होगा और उससे वो सहमत होंगे और हो सकता है इंस्पिरेशनल थॉट्स से वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ व्यक्तियों ने कहा मुझे कि सकारात्मक बातें हमेशा होनी चाहिए, सकारात्मक बातों से ही इंसान जो है सो ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करता है। ये बात सही है। आई एग्री विद द टॉपिक फॉर द पॉजिटिविटी। सो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिविटी के साथ जीना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पॉजिटिविटी में एक समस्या है। समस्या ये है कि जब इंसान पूरी तरीके से सकारात्मक बातों को ही करता है, सकारात्मक बातों को ही सुनता है, सकारात्मक बातों को ही समझता है, लेकिन सकारात्मक बातों को समझना और सुनना और उस पर सफल होना, और जब वह व्यक्ति अपने जीवन में किन्हीं कारणों से अगर असफल होता है, हो सकता है कुड बी पॉसिबल कि कुछ व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र हो। जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है तो उस षड्यंत्र को नहीं समझ पाएगा। लाजमी है, सोचने वाली बात है कि इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी दर्शक, जितने भी यूट्यूब के हमारे दर्शक होंगे इन द फ्यूचर, आने वाले दिनों में जितने भी व्यूअर्स होंगे, इस बात को ज़रा सोचेंगे, ज़रा समझेंगे कि जब व्यक्ति सकारात्मक होता है तो वो किसी भी छल और प्रपंच को नहीं समझ पाता है, और जब छल प्रपंच को नहीं समझ पाता है तो कभी कभी सफलता को प्राप्त करते करते वो असफल हो जाता है। फिर भी वो नहीं समझ पाता है कि वो असफल क्यों हुआ, फिर वो सफल होना चाहता है, फिर वो असफल होता है। इस तरह से कभी कभी एज बाउंड कर जाता है। एज बाउंड कर जाता है, इसका मतलब ये होता है कि एज जो सर्टिफिकेट एज होता है, सर्टिफिकेशन एज, वो जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब आउट ऑफ कंट्रोल एज हो जाता है तो फिर आप लीगल प्रोसेस में, लीगल एजेंसीज़ में, यानी जो अथॉरिटी हमारी होती है, वहाँ हम और आप कुछ करने लायक नहीं रह जाते हैं। फिर तब हमें समझ में आता है कि आखिर ऐसी क्या बात रही कि हम सकारात्मक रहे, पॉजिटिविटी हमारे साथ रही, और फिर भी हम अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है और तब तक क्यों एज बाउंड कर गया। तो इसके लिए नकारात्मक बातें कुछ जो हमारे जो जीवन शैली में, समाज में हो रहे, जैसे कि किसी भी चरित्र पर आप ले लें बात, किसी चरित्र की कहानी आप सुनते हैं कि किसी चरित्र के साथ कभी किसी के साथ किसी ने किस तरह से छल किया मगर उसे पता न रहा, और जब उसे पता न रहा तो वो किस तरह से असफल हुआ। अगर यदि उसे पता चल गया तो वो किस तरह से सफल होने का कोशिश किया। अगर वो सफल नहीं हो पाया तो जिस व्यक्तियों ने, जिस चरित्र ने उसे असफल नहीं होने दिया, तो उस व्यक्तियों से उसने कैसे अपने आप को मतलब फेस किया, कैसे उससे सफरिंग किया, मतलब कैसे उससे सफ़र किया, संघर्ष किया। तो ये सब बात बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि जब हम सोशल मीडिया पर आए, चूँकि आज इंट्रो है मेरा,
फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर, मेरा फर्स्ट यूट्यूब पर जो है सो मेरा इंट्रो चल रहा है। तो इस पर मैं कुछ निजी बात करूंगा। आने वाले दिनों में जो भी मेरा यूट्यूब का एडिशन होगा उसमें ज़्यादा निजी बातें नहीं होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ निजी बातों के एक्सपीरियंस से ही मैं जितने भी व्यूअर्स और दर्शक होंगे मैं उनको समझाऊंगा, क्वेश्चन आंसर, और जितने भी मेरे मेंबर्स बनेंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, उनको भी मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। मैं एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मैं एक काउंसलर, विदाउट फीस आई वर्किंग अ काउंसलर फॉर द सोशल, इन द सोशल ऑफ द एवरी कास्ट विथ एवरी रिलीजन। उसमें कौन अच्छा है, कौन सच्चा है, किसके साथ आपको कॉम्बिनेशन बनाना है और कौन से व्यक्तियों से आपको दूर हो जाना है, इन सब बातों के साथ मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा और मैं सभी लोगों को अपनी विचारधारा को समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज थोड़ा सा इंट्रो है, इसलिए इंट्रो में फर्स्ट यूट्यूब मेरा चल रहा है, तो फर्स्ट यूट्यूब में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने जो देखा, लगभग मैं 2014 से मैं कविता, शायरी, विचार के माध्यम से आया। फेसबुक पर मैंने अपने मन में जो मेरे चलते थे उसको, छायावाद पर मैंने उसको उकेरने की कोशिश की, उसको मैंने लिखा। और मैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल फ्रॉडों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पा रहा था, क्योंकि मैं इतना जान रहा था कि ये डिजिटलाइजेशन जो फैसिलिटीज़ है इसको प्रोवाइड एब्रॉड ने किया। तो एब्रॉड ने जब इसको प्रोवाइड किया तो जाहिर सी बात है कि एब्रॉड की जो टीम होती है, तो वो एब्रॉड की टीम जो होती है उसके ऑफिस हर कंट्री में होते हैं। कुछ खास लोगों पर अगर कुछ लोग विजिट करते हैं, रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए उनकी नियुक्तियां भी होती हैं। इन सब बातों को भी मैं समझता हूँ, लेकिन इन सब के लिए एक चीज़ होता है जिस तथ्य को कहते हैं सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन। लीगल व्यक्ति आपसे इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष तौर पर बात नहीं करते। लीगल व्यक्ति जब भी आपसे बात करेंगे, प्रत्यक्षता तौर में बात करेंगे, वो अपनी जो उनकी रिकॉग्नाइजेशन होती है उस रिकॉग्नाइजेशन से आपको ये बताएंगे और समझाएंगे कि वो किस अथॉरिटी के लिए काम करते हैं, चाहे वो कोई भी अथॉरिटी हो और कोई भी सिस्टम हो, ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल। हमें इन सब बातों से लेना देना न तब भी था और अब भी हमें लेना देना नहीं। इसी दरमियान साल बीतता गया, हम अपनी कविता, रचना, शायरी, विचारधारा व्यक्त करते रहे। इसी दरमियान 2017 का समय आया। जब 2017 का समय आया तो 2017 के समय में हमने ये देखा कि हमारा प्लेसमेंट हुआ, यानी हमारा जो लोकेशन था, फैमिलियर लोकेशन था, वो लोकेशन, फैमिलियर लोकेशन जो है, प्लेसमेंट हुआ नए जगह। हम लोग गए, 3 साल वहाँ रहे। लेकिन जब हम इंट्रेंस करते हैं विथ फैमिली, तो वहाँ पर हमें ऐसा लगा कि एक ऐप बना जिसका नाम था लाइकी ऐप। बाद में लाइकी हुआ, पहले उसका नाम था लाइक ऐप। जब लाइक ऐप बना तो हमने ये सोचा कि ये क्या है। जब हमने उस परफॉर्मा को देखना चाहा, जब उसको समझना चाहा, जब हम समझे, तो हमें लगा कि ये तो बहुत हार्ड वर्क टाइप का है। ये तो उन लोगों के लिए है जो लोग एक्ट करते हैं, जो लोग रिएक्ट करते हैं, जो लोग डांस करते हैं। लेकिन हमने कोशिश किया, उस ऐप को हमने डाउनलोड किया और हमने सोचा कि जरा देखते हैं, हम कोशिश करके देखते हैं कि आई हैव अ स्किल अबाउट डांस, आई हैव अ स्किल अबाउट लिपसिंग विथ एक्ट विथ रिएक्ट। तो हमने सोचा कि ऐसा हो सकता है क्या। हमने भी ट्राई किया। जब हमने ट्राई किया तो हमने देखा कि पॉजिटिविटी में अच्छा हुआ। जितने भी सॉन्ग्स चल रहे थे उस पर जो ऑप्शन मिले हुए थे, उस सॉन्ग्स पर हमारा लिपसिंग और उस पर मेरा एक्ट, उसके बाद से चेहरे के हाव भाव, और हमने जितना जो अपने अंदर में जितनी जो एक क्षमता थी, जो एक कहते हैं कि जो क्षमता होती है, क्या हर व्यक्ति के अंदर में एक क्षमता होती है, उस क्षमता के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन से व्यक्ति अच्छा अपने आप को प्रूफ करता है कि हाँ, वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट इन द एवरी फैकल्टीज़। तो हमने कोशिश किया। जब हमने कोशिश किया तो जब लाइव ऑप्शन जब चलता था उस पर, तो लाइव ऑप्शन पर जितने लोग होते थे उन लोगों को जब मैं देखता तो मैं सोचता था कि उनके लोकेशन बदले होते थे।
तो लोकेशन बदले होते थे तो हमें लगता था कि अरे अमुक व्यक्ति को हमने तो कभी अपने शहर में देखा, तो फिर ये लाइक अनदर स्टेट का क्यों लोकेशन दिखाया जा रहा है, ये लाइक अनदर स्टेट का क्यों, अनदर शहर का क्यों, ऐसे ऐसे। लेकिन हर कोई चेहरा जाना पहचाना लगा, चाहे वो मेल मेंबर्स हों चाहे वो फीमेल मेंबर्स हों। जब हमें एक्सपीरियंस हो ही रहा था लाइक ऐप का, तो हमें ऐसा लगा कि ये लाइक ऐप बना है कुछ कारणों से, ऐसा मेरा मानना है कि उस वक्त हमें लगा कि ये लगता है लाइक ऐप ऐसे कारणों से बना है कि शायद वो जो कंपनी जो इन्वेस्ट की हमारे इंडिया में, शायद किसी चेहरे को ढूंढ रही थी, किसी चेहरे को वो ढूंढ रही थी, रिकॉग्नाइज करना चाह रही थी लाखों चेहरों में कुछ एक चेहरे। तो हम तो ये नहीं समझ पा रहे थे, और हम लाइकी पर आए तो उसमें फ़िल्टर्ड का ऑप्शन था। तो जो फ़िल्टर्ड था, तो वो फ़िल्टर्ड के ऑप्शन में थोड़ा सा फेस पोस्चर जो होता है सो हमेशा चेंज वगैरह होता है, क्योंकि अभी यूट्यूब का जो कैमरा होता है उसका अपना एक डायमेंशन होता है, ठीक है। और सबसे ओरिजिनल और ऑथेंटिक डायमेंशन होता है किसका, मोबाइल के कैमरे का, मतलब एंड्रॉयड के कैमरे का। उसके डायमेंशन में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, फिल्टर ऑप्शन होता है। लेकिन जो ऐप्स के कैमरे होते हैं जैसे यूट्यूब के कैमरे, ये यूट्यूब एक ऐप्स है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत उसमें आपको अंतर आएगा, कैमरे के जो क्वालिटीज़ होते हैं उसमें अंतर आएगा। ऑटोमेटिक वो फिल्टर ना भी हो उसमें तो वो फिल्टराइज्ड आपको दिखेगा। उसी प्रकार से लाइकी ऐप का अपना एक उसमें कैमरा ऑप्शन था, तो उस कैमरे ऑप्शन में जो है सो तरह तरह से बार बार हर किसी के चेहरे के साथ, कभी आप जिस पोज में आप करते थे तो उस पोज में जो है वो डायमेंशन जो था वो डायमेंशन कन्फिगर सही से नहीं कर पाता था। तो उसी प्रकार से हर ऐप का जो कैमरा होता है वो क्वालिटी तो सही देता है, फिल्टराइजेशन सही करता है, लेकिन होता क्या है कि जो एक्चुअल फेस ऑफ पोस्चर होता है वो फेस ऑफ पोस्चर नहीं दर्शा पाता। और एक्चुअल फेस ऑफ पोस्चर जो हमारी एंड्रॉयड जो मोबाइल होते हैं उसके जो कैमराज होते हैं वो कैमरा एक्चुअल पोस्चर को दिखाते और बताते कि हाँ ये एक्चुअल पोस्चर। तो चलिए अभी तो हम बात कर रहे हैं यूट्यूब के कैमरा से, और यूट्यूब के कैमरा से जो फिल्टराइजेशन और नॉन फिल्टराइजेशन जो ऑप्शन जो मिले हैं, तो ये यूट्यूब चैनल मतलब ऐप्स का जो है कैमरा है जिससे हम लाइव करते हैं, तो इसमें कुछ अंतर है। लेकिन वही अगर हम ओरिजिनल अगर अपने कैमरे से अगर हम अपनी फ़ोटो को सेल्फी लेते हैं, या हम आपको क्या कहते हैं कि उससे अगर हम कुछ मोमेंट को अगर सेव आउट कर, तो उससे हमें समझ में आएगा कि ये ऑथेंटिकेशन है ओरिजिनल एंड्रॉयड सेट के कैमरे। अब है कि अब कहना मेरा यही था कि हमें ऐसा लगा कि कुछ व्यक्ति जो हैं इस बात को समझना चाह रहे हैं, और ये जो थी सो शायद सिंगापुर से फ्रेंचाइज था कंपनी, और इस कंपनी का टाई अप किस कंट्री से था हमें नहीं पता। तो ये सभी लोगों के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस दिया, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुई, तो इंडिया के लोगों को लाइकी का प्रोवाइड और लाइकी का जो है प्रेजेंटेशन सौभाग्य प्लेजर प्राप्त हुआ। तो सभी लोगों ने अपना दी बेस्ट देने की कोशिश की, हमने भी दी बेस्ट एक्ट रिएक्ट विथ डांस हमने कोशिश किया। जब हमने कोशिश किया तो हमें तो अच्छा लगा, और दूसरों को अगर अच्छा लगता है तो लोग कहते हैं कि दूसरे अपने पसंद को पसंद करते हैं, कहते हैं लाइक्स और कमेंट। तो हमें लगा कि शायद दूसरे लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए 16-17 लाइक्स मिलते हैं, 16-17 कमेंट्स मिलते हैं। बाद में धीरे धीरे पता चला कि इसके लिए भी बहुत तरह की इसमें भी ऑप्शन है लाइक कमेंट लेने के, तो उसके रूल्स होते हैं। हैशटैग पर जो है हमेशा एक्ट और रिएक्ट करना पड़ता है, तो हैशटैग पर ज़्यादा फॉलोअर बढ़ते हैं, ज़्यादा लाइक बढ़ते हैं। तो मेरे लाइकी ऐप पर जब मैं लाइकी ऐप प्रोफाइल जब मैंने खोल रखा था, तो उस वक्त 57-257-599 आज भी हमें याद है मेरे लाइकी का जो है क्रमांक नंबर था, क्रमांक संख्या। तो उस क्रमांक संख्या पर जो है बहुत सारे जो है सो मेरे फॉलोअर बने थे। लेकिन हम सोचते थे कि ज़्यादातर फेक अकाउंट से लोग हमारे लाइकी पर जुड़ते थे, तो हमने कहा कि नहीं, फेक अकाउंट से ज़्यादा मतलब नहीं रखना, तो हमने सबको डिजाबल करता गया।
हमने कहा कि नहीं, डिजेबल करके रखना, मतलब सबको इनाबल करके नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि ज़्यादातर फेक आईडीज़ होते हैं और जो फेक आईडीज़ होते हैं उनसे कांटेक्ट रखना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो अब हुआ कि सेहत का मतलब है कि दिमाग के साथ जब इंसान कोई इंसान अगर दिमाग के साथ खेलता है तो दिमाग के साथ खेलने वाला इंसान बहुत ही बुरा होता है ना। तो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन में ज़्यादातर लोग दिमाग के साथ खेलते हैं। आपके दिमाग को जैसे एक समंदर होता है और समंदर की गहराई होती है। जब कोई व्यक्ति समंदर और समंदर की गहराई में प्रवेश करता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो उस गहराई में कहाँ उसका मतलब अनंत है, कहाँ उसका क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। उसी प्रकार से ये जो इंटरनेट का जो समय चल रहा है, इस इंटरनेट के समय में डिजिटलाइजेशन डाइवर्सन बहुत हो रहा है। तो डिजिटलाइज डाइवर्सन को समझना पड़ता है। इसमें लोग जो हैं उल्लू बहुत लोगों को बना रहे हैं, और हमारा जो संघर्ष है उन्हीं लोगों के खिलाफ है जो लोग उल्लू बना रहे हैं, चाहे वो कुछ ऑफिशियल व्यक्ति हो चाहे नॉन ऑफिशियल व्यक्ति हो, मिला जुला के सब कोई आपस में कम्पिटिटिव है। तो जाहिर सी बात है कि जब बिजनेस में लोग कम्पिटिटिव होते हैं, उस तरह से ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल ग्राउंड लेवल पर भी जो है सो लोग एक दूसरे से कम्पिटिटिव होते हैं, ये बात सत्य भी है। तो हमारा ये लक्ष्य रहा हमेशा कि हम किसी भी माध्यम से एक्ट, रिएक्ट, डांस, कोट्स जो हम लिखते हैं और जो भी हम फेसबुक, कविता, शायरी, विचारधारा और ट्विटर पर किसी भी माध्यम से हम लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, जागरूक करेंगे कि लोग मतलब किसी भी तरीके से किसी के भी चकमे में न जाएं, न फंसें। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है और हम हमेशा लोगों को जागरूक करते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि लाइकी शायद हमारे जैसे 10-20 ऐसे लोग रहे होंगे जिनको लोग सोचते होंगे कि हाँ 20 सालों के बाद, 25 सालों के बाद कि अगर लाइकी ऐप को जितने यूजर्स इस्तेमाल करेंगे तो खुद ब खुद पता चल ही जाएगा कि कौन है अच्छे स्किल का, अच्छे एटीट्यूड का, या कौन नहीं है। लाइकी ऐप आया। जब लाइकी ऐप आया तो लाइकी ने एक मतलब उसमें फिल्टराइजेशन गेम खेल दिया। फिल्टराइजेशन गेम खेला तो जैसे अभी यूट्यूब में फिल्टराइजेशन चल रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्चुअल पोस्चर में जो है सो प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिल्टराइजेशन में ये तो कॉमन सा बात है। जिस बातों के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात को बहुत गंभीरता से समझना हो। तो यूट्यूब ने जो जैसे